अगर आपके पास $1 मिलियन हो जिसे आप दुनिया में कहीं भी एक बढ़िया घर खरीदने के लिए खर्च कर सकते हो तो आप कौन सी जगह पर रहना पसंद करेंगे? लंदन के बीचों बीच से लेकर दक्षिण अफ्रीका के तट तक आप अपनी मेहनत की कमाई से क्या खरीद सकते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि आप असल में हैं कहाँ। तो आप अपना सामान पैक कीजिए और मूवर्स को कॉल करिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं $1 मिलियन से आप इस दुनिया में क्या खरीद सकते हैं। स्पेन में आलीशान बंगला। आइए तरह तरह के देश घूमने का ये एडवेंचर शुरू करते हैं एक बेहद लोकप्रिय वेकेशन डेस्टिनेशन से, जो है स्पेन में स्थित कोस्टा डेल सोल। यहाँ एक औसत मकान की मौजूदा कीमत $10,11,000 है, पर इससे भी कम दाम में आप अपने लिए तट पर स्थित 4 बेडरूम 4 बाथरूम वाला एक आलीशान सा निजी बंगला खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी अपने आप में काफी खुली हुई और हवादार है, जिसमें एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और लॉन से लगा हुआ ओपन किचन और लिविंग एरिया भी है। और अगर आप लॉन में बैठकर कॉकटेल की चुस्की लेते लेते बोर हो जाते हैं तो मकान में स्थित जिम और सोशल एरिया वाले क्लब या पास वाले गोल्फ कोर्स में भी जा सकते हैं। अगर आपके साथ वहां जाने वाला कोई नहीं है तो भी परेशानी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस कंपाउंड में इस तरह के कुल 34 बंगले हैं। यानी वहां जाने पर आपको खुद की तरह लग्जरी पसंद करने वाले और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। या आप जब बोलेंगे मैं ही साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा भाई। हांगकांग का छोटा सा फ्लैट। अब लगभग 7,000 मील पूरब की ओर उड़ते हुए हम चहल पहल वाले चीनी शहर हांगकांग चलते हैं। इस शहर में कुल 75 लाख लोग रहते हैं, जो केवल 427 वर्ग मील पर फैला हुआ है। यानी प्रत्येक वर्ग मील में 17,500 से भी ज्यादा लोग। हाल ही में से दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर बताया गया है, जिसकी अविश्वसनीय रूप से घनी आबादी ने प्रॉपर्टी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। तो अपने $1 मिलियन से आप यहाँ आखिर कौन सी जगह खरीदने के बारे में सोच सकते हैं? न्यू होराइजन 2 में स्थित 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है? बता दें कि सुनने में भले ही ऐसा लगता हो, पर ये 80 के दशक की किसी साईफाई मूवी का नाम नहीं है। असल में ये लांता आइलैंड पर स्थित एक आधुनिक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जहाँ आपको रहने के लिए ये मिलेगा। लेकिन अगर आपको बिना किसी साजो सामान वाला डब्बे जैसा ये कमरा काफी छोटा लग रहा है ना, तो बता दें इसमें एक छोटा सा किचन भी है, जिसमें पता नहीं क्यों किचन की आधी जगह घिरने वाला एक भारी भरकम सा फ्रिज भी लगा हुआ है। 2 बेडरूम होने वाले बराबर बाथरूम वाले इस मामूली से फ्लैट का कुल एरिया महज 629 स्क्वायर फीट है, पर कीमत $9,60,000। अंदाजे के लिए बता दें कि ये स्पेन वाली पिछली प्रॉपर्टी के बेसमेंट के मुकाबले भी आधा है। माना कि ठीक समुद्र तट पर डिस्कवरी बे के पास स्थित इस फ्लैट की लोकेशन लाजवाब है, पर आप इससे कहीं ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हैं भाई। अफसोस कि मैं आपको $1 मिलियन तो नहीं दे सकता, पर एक बढ़िया चीज दे सकता हूँ, और वो भी एकदम मुफ्त। बस नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। कर दिया? ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। $1 मिलियन में ये सब कुछ? आपने शायद नेविस के बारे में कभी ना सुना हो, जो कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा सा शांत द्वीप है, और यही इसे एक सुकून देने वाला हॉलिडे होम घर खरीदने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनाती है। 3 बेडरूम वाला ये विला असल में 18वीं शताब्दी का एक चीनी मिल हुआ करता था, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार करके इसे बिल्बो बैगिंस के घर जैसा बना दिया गया। विला की इंडोर स्पेस 4 मंजिलों पर फैली हुई है, और बाहर कदम रखते ही एक बड़ी सी बालकनी आपका स्वागत करती है। लेकिन अगर आपको ज्यादा पार्टी शार्टी नहीं पसंद, तो खूबसूरत पहाड़ों का आनंद लेते हुए आप बरामदे में बैठकर कोई बढ़िया सी किताब पढ़ सकते हैं। बरामदे के पीछे आपको पत्थर के अजीब खंडरों के बीच एक प्यारा सा प्राइवेट पूल मिलेगा। असल में ये खंडर मिल के पुराने बॉयलिंग हाउस के अवशेष हैं, जहां लोग चीनी बनाने के लिए गन्ने का रस उबाला करते थे। और शायद उनमें कोई भूत वगैरह भी ना रहता हो, लेकिन बजट से भी $60,000 कम के दाम में मिलने वाली जगह इतनी अद्भुत है कि कोई भूत भी मुझे डरा नहीं सकता भाई। ब्रुकलिन की जर्जर इमारत। अब नेविस से नॉर्थ ईस्ट की दिशा में स्थित यूएसए की तरफ चलते हैं, खासकर न्यूयॉर्क के लोकप्रिय इलाके ब्रुकलिन की तरफ। बेरिज एरिया, जहां हमारी अगली प्रॉपर्टी स्थित है। मैं एक बेडरूम वाले किसी मकान की औसत कीमत $3.5 लाख होती है। तो बताइए जरा कि इस रकम के लगभग 3 गुना में आपको कैसा मकान मिलेगा? ये मकान मिलेगा आपको नेविस के समुद्र के नजारों और यहाँ के नजारों में जमीन आसमान का अंतर है। बेशक अंदर से ये मकान बेहतर दिखता है, जिसमें 3 बाथरूम और 3 बेडरूम है, और 2300 स्क्वायर फीट में फैले होने के कारण यह आश्चर्यजनक रूप से बड़ा भी है। लेकिन अगर आप बाहर एक बड़े से हरे भरे लॉन की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको सामने के बस इतनी सी जगह से ही काम चलाना पड़ेगा। महज कुछ ही मील की दूरी पर सनसेट पार्क में स्थित इस मकान के बाहर तो उतनी भी जगह मौजूद नहीं है। अगर आपको पिछले मकान में कुछ कमी लग रही थी, तो जरा इस वाले के अंदर एक नजर डालिए। वाह भाई, वैसे तो इस 5 बेडरूम और 3 बाथरूम वाले मकान को बताया जा रहा है, पर मुझे तो बस घुन खाई हुई लकड़ी का ढेर नजर आ रहा है। इसके लिए $11 लाख की कीमत क्यों? थैंक यू, पर मुझे ये कबाड़ नहीं खरीदना। मिस्र की ठाट बाट। मिस्र में आप $1 मिलियन में अपने लिए कोई पिरामिड तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आरामदायक मकान जरूर ले सकते हैं। लाल सागर के तट पर स्थित ताड़ के पेड़ों से घिरे 3 बेडरूम और 3 बाथरूम वाले शानदार विला के बारे में आपका क्या ख्याल है?
लगभग 9,20,000 कीमत वाली इस विला में रहने के लिए एक बड़ा सा कमरा है, जिसके सामने प्राइवेट स्विमिंग पूल समेत एक आउटडोर बार भी है। पूल में तैरने का मजा लीजिए, फिर बाहर निकलकर अपनी फेवरेट ड्रिंक लीजिए और धूप में लेट कर स्किन को मनचाहा टैन दीजिए। लेकिन ऊपर एक लाउंज भी है जो एक बड़ी सी बालकनी में खुलता है, सो धूप लेने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी सी छत है जहां खड़े होकर आप नजदीक के शहर एल्गोना के सुंदर नजारे देख सकते हैं। थोड़ी दूर चलने पर आपको गोल्फ कोर्स, मूवी थिएटर और पानी और जमीन के कई खेल जैसे मनोरंजन से भरपूर साधन मिल जाएंगे। चाहे आप आराम कर रहे हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप किसी मामूली राजा की तरह नहीं बल्कि फिरौन जैसी जिंदगी बिताएंगे भाई। एथेंस में अपार्टमेंट। फिरौन के देश से आप चलते हैं फिलॉसफी के देश की तरफ। ग्रीस की राजधानी एथेंस में आप $1 मिलियन में किस तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस ऐतिहासिक शहर के बीचों बीच स्थित यह अत्याधुनिक स्टाइलिश अपार्टमेंट परिसर 2022 में कंप्लीट होने वाला है और $9,83,000 के हिसाब से हमारे बजट के लिए एकदम परफेक्ट है। हालांकि इस दाम में आपको पूरी बिल्डिंग तो नहीं मिलेगी, पर लगभग 1400 वर्ग फुट का बिल्कुल सफेद ओपन प्लान वाला एक फ्लैट जरूर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इस सफेद रंग पे कोई पक्का दाग छोड़ने में मुझे 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। सौभाग्य से कुछ कमरों की फर्श संगमरमर से और कुछ लकड़ी की पैनल से बनी है, इसलिए कम से कम केवल लकड़ी पर ही दाग लगने का खतरा रहेगा। वैसे अगर आप फर्श पे कुछ गिराने से बच सकते हैं तो ये एक बड़ा ही शानदार अपार्टमेंट है, जिसकी शानदार बालकनी पर रखे प्राइवेट हॉट टब में आराम से बैठकर आप इस खूबसूरत शहर के नज़ारों का मजा ले सकते हैं। वहीं अगर आपको राजधानी से थोड़ा दूर जाने में कोई आपत्ति नहीं है तो इसी कीमत में आप माइकोनोस आइलैंड पर अपना खुद का एक विला भी खरीद सकते हैं। भले ये विला उस फ्लैट जितना आकर्षक ना लगता हो, पर यहाँ एक प्राइवेट पूल के साथ कुल 25,000 वर्ग फुट का बड़ा सा क्षेत्रफल भी आपको मिलेगा। तो आप इस शहर में रहना पसंद करेंगे या किसी शांत देहाती इलाके में? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। $1 मिलियन की झोपड़ी। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में मकानों की कीमतों में गिरावट आई थी, क्योंकि लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण ज्यादातर लोग कहीं आना जाना नहीं कर पा रहे थे। वहीं कनाडा की राजधानी टोरंटो में 2019 से 2020 के दौरान मकानों की कीमत में औसतन $1,00,000 की वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान शहर में गिरवी पर ब्याज दरें बेहद कम थीं, जिससे खरीदारों को प्रोत्साहन मिला और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। ये सब तब जब दुनिया के बाकी मार्केट्स में मंदी पैर पसार रही थी। साथ ही घर खरीदने पर भारी टैक्स लगाया जाता है, जिससे किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत में हजारों डॉलर तक का इजाफा हो सकता है। इन सब के चलते अब किसी भी औसत मकान की कीमत $1 मिलियन से ऊपर है। इसलिए सन 2020 में यह मकान पूरे $1 मिलियन में बिका। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये कोई फायदे का मकान नहीं बल्कि किसी शेड जैसा दिखता है, लेकिन ना जाने कैसे इसके अंदर 2 बेडरूम और 1 बाथरूम को समेटा गया। भले ही अंदर से थोड़ा सा बड़ा दिखता हो, लेकिन इतनी तंग जगह में रहने का अनुभव बिल्कुल किसी तहखाने में रहने जैसा होगा। मजे की बात तो यह है कि इसे एक दुर्लभ इंडिपेंडेंट बंगला बताकर बेचा जा रहा था, जो कुछ हद तक सच भी है। पर इस मामले ने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं कि हर दुर्लभ चीज बढ़िया ही हो। आप कहेंगे ये अपनी लोकेशन और जमीन के चलते इतना महंगा है, लेकिन अगर मैं 7 फिगर दाम अदा कर रहा हूँ तो जाहिर है कि एक मामूली से झोपड़ी के बजाय किसी बढ़िया से मकान की उम्मीद तो करूंगा ही। थैंक यू, पर मुझे सौदे में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जमीन आसमान का फर्क। इटली का मशहूर तैरता हुआ शहर वेनिस 118 अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है, जो नहरों से आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इस रोमांटिक शहर में रहने के लिए आपके पास दौलत होनी चाहिए, प्यार नहीं। $1 मिलियन के बजट में आपको 2 बेडरूम वाला ये अपार्टमेंट लगभग $8,80,000 में मिल जाएगा। भले ही ये देखने में सुंदर लगता हो, पर कीमत के हिसाब से आपको कुछ खास नहीं मिल रहा। इस फ्लैट में ना तो कोई आंगन है और ना ही बालकनी, और एरिया महज 1200 स्क्वायर फीट होने के साथ साथ ही बाथरूम का लुक भी बड़ा अजीब है। आइए देखें क्या मेन सिटी से बाहर जाकर हमें इससे बेहतर कुछ मिल सकता है। वेनिस से कुछ मील उत्तर पूर्व में स्थित है माजोर्बो का शांतिपूर्ण द्वीप, जो अपने अंगूर के बगीचों और एक प्राचीन ईसाई मठ के लिए जाना जाता है। इस द्वीप पर ठीक लगून से लगा हुआ 3 बेडरूम वाला एक शानदार विला स्थित है, और वेनिस के उस फ्लैट जितने दाम में ही आपको उससे 2000 स्क्वायर फीट ज्यादा की जगह मिल जाएगी। जिला का इंटीरियर बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है, जिसमें सर्दियों में आपको गर्म रखने के लिए पत्थर की एक चिमनी और बड़ी सी 2 छतिया भी है, जिसे बेडरूम, डाइनिंग रूम और लाउंज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इस विला की असली खूबसूरती देखने के लिए आपको मकान से बाहर निकलना पड़ेगा, जहाँ एक बहुत ही बड़ी सी सुंदर गार्डन आपका इंतजार कर रही होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए खूबसूरत से मेहराब के नीचे बने इस पुल को पार करते ही आप अंगूर के मनमोहक बगीचों के बीच पहुंच जाएंगे। वाकई में यार, ये भी बड़ा लाजवाब है। खरीदें या ना खरीदें, अगर आप अपने पैसे दुबई में खर्च करना चाहते हैं तो यहाँ आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी शानदार ही मिलेगी। भले वे शहर में कहीं भी स्थित हो। शहर से थोड़ा हटके दमक हिल्स एरियाज में स्थित इस बड़े से मॉडर्न विला को $9 लाख से भी कम में खरीद सकते हैं आप। बेहद लाइट डिजाइन वाले ये बड़ा सा मकान स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी मदद से आप अपने फोन के जरिए घर की लाइट से लेकर फ्रिज वगैरह तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे वाला आंगन थोड़ा बंद बंद सा लगता है, जो जरूरी नहीं कि सभी को लगे, लेकिन एक बड़ा सा बारबेक्यू एरिया और चिल आउट जोन
आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। पर क्या आप शहर की आपाधापी में रहना पसंद करते हैं? ऐसा है तो आपको शहर के जो मेरा इलाके में जाना होगा, जहां प्रॉपर्टी थोड़ी छोटी जरूर मिलेगी, पर आपको किसी भी तरह के ऐशो आराम की कमी महसूस नहीं होगी। $9,94,000 की कीमत का 3 बेडरूम वाला ये अपार्टमेंट दमक हिल्स वाले फ्लैट के मुकाबले ज्यादा महंगा और छोटा है, लेकिन अकेले फ्लैट की लॉबी ऐसी शानदार है कि पूरा पैसा वसूल। अपार्टमेंट का अंदरूनी हिस्सा थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन अगर किसी बादशाह को एक फ्लैट में रहना हो तो निश्चित रूप से वो ऐसा ही कोई फ्लैट चुनता। एक विला की तुलना में छोटा होने के बावजूद इसके कमरे काफी बड़े और सुंदर हैं और मॉडर्न अरेबिक डिजाइन से सुसज्जित हैं। वैसे बालकनी में खड़े होकर यहाँ से शहर का ऐसा खूबसूरत नजारा दिखता है कि शायद मैं लॉन और गार्डन की कमी को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप गार्डन नहीं तो डील नहीं है ना, कि उसूल पर चलने वाले शख्स है ना, तो आपको शहर के केंद्र से थोड़ा अलग जाना होगा। हालांकि शहर से दूर जाने का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी के रेट्स में कमी आएगी, जैसा कि बहुत सारे दूसरे शहरों में होता है। शहर के केंद्र से दूर स्थित इस विला की कीमत पिछली 2 प्रॉपर्टीज के दाम के 2 गुने से भी ज्यादा है, या लगभग कहूं कि $2 मिलियन है। लेकिन आपको 11,500 वर्ग फुट की बड़ी सी जगह मिलेगी, जो पिछले 2 फ्लैट्स की टोटल एरिया से 2 गुनी है, या कहें कि उससे भी ज्यादा। इतने महंगे होने के बावजूद ऐसी प्रॉपर्टीज की डिमांड बाजार में काफी ज्यादा है, और अगर कोविड महामारी ने दुबई की अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी तरह से प्रभावित नहीं किया होता तो इनकी कीमतें और भी ज्यादा होती। क्योंकि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का इससे अच्छा वक्त कुछ नहीं हो सकता। मेरी तो यही राय है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर खरीद ही लेना चाहिए मेरे भाई। अमीरों का सिंगापुर। दुबई की तरह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश सिंगापुर भी दुनिया के सबसे विकसित इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ मकानों की औसत कीमत $1.5 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन ठीक से ढूंढने पर आप उससे कम दाम में भी अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। इकोपॉलिटन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में स्थित फ्लैट की कीमत 9 लाख है, और भले ही ये बेहद आकर्षक ना दिखता हो, पर इसमें एक अच्छी सी बालकनी समेत 3 बेडरूम और बाथरूम भी है। पर बता दें कि यहाँ रहने का सबसे मुख्य आकर्षण खुद अपने आप में इकोपॉलिटन कॉम्प्लेक्स ही है। अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर आप कॉम्प्लेक्स के बड़े से कॉमन पूल को देख सकते हैं, और पूल के बगल में 1 मिनट, ये क्या भैया, मेटल की इस बिल्डिंग को देखकर लगता है मानो ये किसी साई-फाई फिल्म का सीन हो, पर असल में ये कॉम्प्लेक्स का क्लब हाउस है। लोग यहाँ एक दूसरे के साथ बैठने, खाने पीने, जिम करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ आप परिसर के 7 अलग अलग थीम वाले इलाकों में भी घूम सकते हैं, जिससे एक जापानी स्टाइल गार्डन में बनी बैठक से लेकर एक पवेलियन भी है, जहाँ अपनी पसंदीदा चीज खाते हुए आप तारों को ताक सकते हैं। हो सकता है तारों को देखते देखते आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि इस मामूली से अपार्टमेंट के लिए आपको कितने ज्यादा पैसे देने पड़े हैं। कोलंबियन हवेली। क्या आप जानते हैं कि कैसी असल में दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कैलिफोर्निया नहीं, कैली, दक्षिण पश्चिम कोलंबिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। और शहर के एकदम बीचों बीच में आप $1 मिलियन देकर अपने लिए ला कासा डे sus सुएनोस खरीद सकते हैं। 10 बंगलों वाले कॉम्प्लेक्स में स्थित शानदार बंगले में 6,000 स्क्वायर फुट की लिविंग स्पेस समेत 1,13,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ी प्राइवेट गार्डन भी है, जो लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। फर्श से छत तक ऊंचाई वाली कांच की खिड़कियां और संगमरमर की फर्श मकान के अंदरूनी हिस्से को बहुत ही शानदार लुक देती हैं। और सीढ़ियों के ऊपर जाने पर आपको महल नुमा आकार के बेडरूम समेत खुली हुई हवादार बैठक भी मिलेगी। 2 कारें खड़ी करने लायक एक गैराज भी है। लेकिन मकान मालिक बताते हैं कि एक बार उन्होंने जब घर में पार्टी रखी थी तो गैराज में कुल 30 कारें खड़ी कर दी थी। वाह भाई, मेहमान थे या चींटियां? जो भी हो, अगर आप यहाँ पार्टी देते हैं तो ध्यान जरूर रखिएगा कि कोई बिना दीवार वाली इस बालकनी से नीचे न लुढ़क जाए। हाँ, अगर चींटियां आपकी मेहमान हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो गिर भी गई तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैलिफोर्निया की झुग्गी। धूप से सराबोर राज्य कैलिफोर्निया में स्थित किसी घर के बारे में सोचते ही आपके मन में खूबसूरत पहाड़ियों पर बसे किसी फैंसी फ्लैट, बड़े बड़े लग्जरी विला और ग्रुप हाउसिंग का ख्याल आता होगा। लेकिन वो सब खरीदने के लिए आपको $1 मिलियन से भी ज्यादा की दौलत की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 मिलियन से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते तो आपको मिलेगा ये। जी हाँ, स्नूप डॉग 4,000 वर्ग फुट में फैली एक बड़ी सी हवेली में खड़े होकर आप पर हंसेगा और आप 856 वर्ग फुट की अपनी छोटी से नरक में रखी चीजों से टकराते हुए इधर उधर फिरते रहेंगे। किसी घर से ज्यादा कोई झुग्गी जैसी लगने वाली ये जगह लॉस एंजलिस के शहर के बीचों बीच स्थित है, जहां मकानों की औसत कीमत $10,50,000 होने के कारण निश्चित रूप से इसकी कीमत उछलकर $9,83,000 हो गई होगी। पर मकान की लोकेशन कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, पर निश्चित रूप से ये जगह रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। जगह छोटी होने के अलावा मकान का अंदरूनी हिस्सा देखकर लगता है मानो पिछले 40 साल से कोई यहाँ पर आया ही ना हो। भले ही ये 2 बेडरूम वाला बताया जा रहा हो, पर हकीकत में आपको मिलेगा एक ही बेड, जिसमें मंजिलें होंगी 2।
आपको यकीन नहीं होगा कि अभी हाल ही में किसी ने ये जगह $8,15,000 में खरीद भी ली थी। इसके बताए गए दाम से महज $1,00,000 कम थी। ये देखने के बाद अगर आपने लॉस एंजलिस में ना रहने का फैसला किया है तो आपको कैलिफोर्निया राज्य के सबसे बड़े शहर सैन जोस में ट्राई करना होगा। ये जगह ठीक ठाक दिखती है ना, बिना कोई साजो सामान के, और बहुत ही छोटी होने के बावजूद पिछली प्रॉपर्टी के मुकाबले तो कोई भी जगह किसी हवेली जैसी दिखेगी। लेकिन $1,000,000 थोड़ा कम पड़ेंगे, क्योंकि इस मकान की कीमत लगभग $1,20,000। चल रही मंदी के कारण लोग अपनी संपत्तियों को बिकाऊ घोषित नहीं कर पा रहे हैं, या कह लीजिए कि करना नहीं चाह रहे हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में कम मकान उपलब्ध होने के कारण उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मेरे ख्याल से आप इस बजट में इस राज्य में कुछ ना ही खरीदें तो बेहतर होगा। डेट्रॉइट में फायदे का सौदा। डेट्रॉइट का मामला इससे एकदम उलट है। मिशिगन शहर अपने फलते फूलते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन 1970 के दशक में इसमें गिरावट आने के बाद बहुत से लोगों की नौकरी चली गई और उनको शहर छोड़कर जाना पड़ा। आज यहाँ बहुत सी इमारतें खाली पड़ी हुई हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण मकानों की कीमतें काफी गिर गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मकान खरीदने के लिए ये समय सबसे बढ़िया है। डेट्रॉइट के बीचों बीच स्थित 19वीं सदी की इस पुनर्निर्मित हवेली को आप $1,000,000 से थोड़ा कम में अपने नाम कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन बाहरी वास्तुकला और आपस में जुड़ी हुई बालकनियों के पीछे एक अत्याधुनिक इंटीरियर छुपा हुआ है। हालांकि हवेली के हिसाब से इसका 2,200 वर्ग फुट का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है, पर इसमें 3 बेडरूम और 3.5 बाथरूम है। लेकिन शहर के बीचों बीच के लोकेशन देखी जाए तो इसका दाम बड़ा वाजिब है। वैसे तो ये तय है कि मैं बाथरूम में लगे बर्ड वाले इस वॉलपेपर को तुरंत नोच के फेंक दूंगा। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी इससे कम दाम में तो नहीं मिलने वाली भाई। ओहायो की ऑसम डील। डेट्रॉइट से लगभग 200 मील दक्षिण में स्थित है ओहियो राज्य का डेटन शहर। डेट्रॉइट की तरह घटती हुई आबादी ने यहाँ घरों की औसत कीमतों गिराकर $81,000 तक कर दिया, जो नेशनल एवरेज के मुकाबले लगभग आधा है। यानी अगर आपको शहर से थोड़ा दूर घर खरीदने में कोई खास दिक्कत नहीं है तो आप वाकई कुछ बड़ी फायदे की डील पा सकते हैं। शहर के पूर्वी किनारे के नजदीक स्थित यह हवेली अभी हाल ही में महज $1 मिलियन से भी कम में बेची गई। इस प्रॉपर्टी में करीब 4 लाख वर्ग फुट की जमीन शामिल है, जो 6 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा है। यहाँ पूल के साथ एक बड़ा सा खलिहान और एक कंजर्वेटरी भी है, जहाँ आप अपनी खुद की गाजर उगाकर उन्हें अपने भूखे घोड़ों को खिला सकते हैं। वहीं हवेली का अंदरूनी हिस्सा भी कुछ कम भव्य नहीं है। यहाँ 5 बाथरूम है, जिनमें से एक तो बिल्कुल किसी होटल के सोना जैसा दिखता है। इसके अलावा आपको 5 विशालकाय बेडरूम, सुंदर वुड पैनलिंग वाला एक लिविंग रूम और एक आलीशान किचन और डाइनिंग एरिया भी मिलेगा। यानी इस मकान में अब बस एक ही चीज की कमी है, अपना खुद का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एक प्राइवेट हेलीपैड। सिडनी कर देगी दंग। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर अपनी गर्म बीचेस, भव्य ओपेरा हाउस और बेहद महंगे मकानों के लिए जाना जाता है। अगर आप अपने बजट में यहाँ कोई ढंग की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरे 2.5 घंटे ड्राइव करके शहर से थोड़ा दूर जाना होगा, जहाँ आपको लगभग $9,30,000 में जॉर्जियन और विक्टोरियन वास्तुकला के सम्मिश्रण वाली ये कमाल की हवेली खरीदने को मिल जाएगी। रंगीन कांच वाले फ्रंट डोर से अंदर दाखिल होते ही एक छोटी मगर सुंदर लॉबी आपका स्वागत करती है और मकान के ओपन किचन में एक बड़ी सी आइलैंड वर्कटॉप के साथ साथ गांव का फील देने वाली एक चिमनी भी है। 5 बेडरूम वाली ये प्रॉपर्टी ऐसे खूबसूरत और फैंसी फर्नीचर से सजी है कि आपको लगेगा मानो आप 18वीं शताब्दी में पहुंच गए हो और अपना खुद का कोई ओपेरा राग लॉन्च करने वाले हों। लेकिन एक तरफ जहां शहर से दूर रहकर आप किसी ओपेरा स्टार जैसा महसूस करेंगे, वहीं मेन सिटी में आप खुद को एकदम कंगाली की हालत में पाएंगे। सिडनी के लोकप्रिय कैंपर डाउन इलाके में स्थित सिंगल बेडरूम वाला एक छोटा सा मकान हाल ही में $1.2 मिलियन में बेचा गया था। रुकिए जरा, इसके अंदर का नजारा देखकर तो आपको और भी आश्चर्य होगा। हद है भाई, छत में इतना बड़ा छेद भी खरीदार को भगाने के लिए काफी नहीं था। इतना नहीं, एजेंट्स को पहले निरीक्षण के वक्त ही यहाँ अवैध कब्जा करके रहने वाले लोगों के बारे में साफ साफ बता दिया गया था। यानी घर में चुपके से घुसकर बाथटब में दुबक के बैठने वाला अजनबी भी इसे खरीदने का इरादा नहीं बदल पाया भाई। पार्ल में शानदार कोठी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए हिंद महासागर पार करते हैं तो आप केप टाउन के पास स्थित दक्षिण अफ्रीका के खूबसूरत शहर पार्ल में जा पहुंचेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपने कारावास के आखिरी 3 साल इसी शहर में स्थित एक बंगले में बिताए थे, जो किसी जेल के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस अत्याधुनिक विला के मुकाबले एकदम कूड़ा था। महज $9,15,000 से थोड़े ज्यादा दाम में आप एक बड़े से ड्राइंग रूम के हिसाब से वैसा ही बड़े सोफे और टीवी के जरिए घर में आने वाले मेहमानों पर जबरदस्त इंप्रेशन जमा सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि शायद आप कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने बार में खड़े होकर मजेदार जाम उड़ा रहे होंगे ना, तो आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं इस खूबसूरत पूल में एक डुबकी लगाने का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहेगा। और अगर मौसम और ठंडा हो जाता है तो वहीं बगल में अलाव जलाने का बढ़िया सा इंतजाम भी है। ये आप घर के अंदर भी जा सकते हैं, जहां पूरे फर्श में अंडर फ्लोर हीटिंग के साथ साथ छत में सराउंडिंग साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है। जब ठंड लगना बंद हो जाए तो आप जिस भी कमरे में हो, बेड से नीचे उतरकर अपना फेवरेट डांस करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि वही पुरानी घिसी पिटी पूल पार्टी नहीं, बल्कि पार्ल पार्टी होगी भाई।
मनमोहक पुर्तगाल। दक्षिणी पुर्तगाल का अल्गार्व क्षेत्र टूरिस्ट और स्थायी रूप से वहां बसने की चाहत रखने वालों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। यहाँ मकानों की कीमत देश में सबसे ज्यादा होने के बावजूद $1 मिलियन से कम में भी आप पारंपरिक शैली वाले इस विला को अपने नाम कर सकते हैं। ग्रामीण इलाके में एक पहाड़ी पर बसी ये प्रॉपर्टी विला कम और किसी किले की तरह ज्यादा दिखती है, जिसकी बालकनी में खड़े होकर आप पहाड़ियों के सुंदर नजारों का मजा ले सकते हैं। कोठी के अंदर मौजूद घुमावदार छत, नक्काशी वाली लकड़ी के सामान और बहुत सारी आर्म चेयर यहाँ की डिजाइन को बहुत ही अनूठा बना देती हैं। लेकिन इसका असली आकर्षण तो आउटडोर स्पेस है। चौड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरते ही देहाती पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ एक चमकीला नीला पूल आपका स्वागत करेगा। बगल में ही एक बहुत ही प्यारा सा बार भी है, जहां धूप सेकने के बाद जाकर आप खुद को उसकी छांव में ठंडा भी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक नहीं बल्कि दो पिज्जा ओवन भी बने हुए हैं। यहाँ मीलों तक आसपास कोई मौजूद नहीं है, तो क्यों ना उन दोनों ओवंस को एक साथ सुलगा दिया जाए और किसी राजा की तरह दोनों हाथों में पिज्जा लेकर मजे से बैठकर खाया जाए। ब्रिटेन की ओर अब चलते हैं शेक्सपियर, द बीटल्स और चाय के दीवानों के वतन ब्रिटेन की तरफ। लेकिन अगर आपको पता है कि ढूंढना कहाँ है, तो यहाँ भी आपको कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। कैम्ब्रिजशायर में स्थित ये जॉर्जियन कोठी हरे मैदानों के बीच में बसी हुई है, जो इसकी लाल ईंट की दीवार को बहुत ही ज्यादा शानदार बनाता है। $9,60,000 में आप लगभग 4,000 वर्ग फुट में बसी हुई ये कोठी खरीद सकते हैं, जहां 8 बेडरूम है, जिनमें से एक तो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। पुरानी स्टाइल का लकड़ी और ईंट से बना डाइनिंग रूम आंखों को बहुत भाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इतने सारे कबर्ड होने के कारण मुझे याद नहीं रहेगा कि अपने खाने की फेवरेट चीज मैंने किस वाले में रखी है। लेकिन अगर आपको गांव की जिंदगी नहीं भाती और आप शहर का रोमांच चाहते हैं, तो जान लीजिए कि वहां आपको इतनी पैसों में इससे कहीं ज्यादा कम जगह मिलेगी भाई। यहाँ लंदन में केंद्र में एक मकान को एकदम यूनिक होम बताकर बेचा जा रहा है, जिसमें मैं कुछ हद तक सहमत भी हूँ। कई जगहों पर तो 6 फीट से भी कम चौड़ाई वाले इस मकान को देखकर यकीन ही नहीं होता कि यहाँ कोई रह भी सकता है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही आपको तंग जगह में बनी एक स्पाइरल सीढ़ी मिलेगी और एक लंबे गलियारे जैसी जगह को पार करके आप एक पतले से लिविंग रूम में पहुंच जाएंगे। यहाँ एक अकेला इंसान भी है, वो भी मुश्किल से रह पाएगा। पर मकान बेचने वाले यहाँ 2 की जगह होने का दावा करते हैं। किचन भी बाकी जगहों की तरह काफी छोटा है, पर जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए डाइनिंग एरिया थोड़ा ठीक ठाक है। तो एक बड़े से कबर्ड जैसे इस घर में रहने के लिए आप कितनी कीमत अदा कर सकते हैं? पता चला कि अभी हाल ही में ये जगह $1.3 मिलियन में बेची गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इस जगह के इतने पैसे दे सकता है, क्योंकि इससे कम दाम में आपको ढेर सारी आउटडोर स्पेस वाली एक बड़ी सी हवेली खरीदने को मिल जाएगी। खैर, मुझे क्या करना भाई, यहाँ मेरे तो पैसे खर्च हुए नहीं है। क्रोएशिया में एकदम नया बंगला। अब इंग्लिश चैनल को पार करके दक्षिण यूरोप की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्रोएशिया हमारे लिए क्या पेश करता है। ये देश 6 साल की गहरी आर्थिक मंदी से बाहर आ रहा है और हालांकि मकानों की कीमत फिर से भी बढ़ रही है, पर दूसरी जगहों के मुकाबले वो अभी भी काफी कम है। $1 मिलियन से $5,500 से भी कम के बजट में आप समुद्र तट पर स्थित इस खूबसूरत मकान को अपने नाम कर सकते हैं। ट्रोगे शहर के पास तट पर स्थित विला सेंसिमार अब निर्माण के अंतिम चरणों में पहुंच चुका है, यानी कि आपको रहने के लिए एकदम नया नवेला शानदार सा मकान मिलेगा। यहाँ 5 बेडरूम और 5 बाथरूम होने के कारण मेहमानों के लिए काफी जगह और बाहर लॉन में स्विमिंग पूल और टेबल टेनिस दोनों मौजूद है। यानी जब कोई मेहमान आपको लगातार 10वीं बार हरा दे, तो आप परिस्थिति को थोड़ा ठंडा करने के लिए सीधे पानी में छलांग लगा सकते हैं। मकान के लिविंग रूम में शायद अब तक का सबसे बड़ा सोफा लगा हुआ है। वैसे ठीक भी है, क्योंकि अपने प्राइवेट जिम में जमकर एक्सरसाइज करने के बाद आपको इस सोफे पर आराम करने में बड़ा मजा आएगा। इसी के साथ दुनिया भर में स्थित बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टीज की हमारी तलाश अब खत्म होती है। क्या वीडियो में नजर आने वाली कोई प्रॉपर्टी आपको इतनी पसंद आई कि आप उस पर $1 मिलियन खर्च कर दें? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।